स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो यह बयान दिया है, इस बयान पर जल्द से जल्द उनके ऊपर FIR करवाएं और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हमारा कहना है कि इनसे जो है इनकी सजा के रूप में इनसे जेल में ही चाहे जहाँ भी पाठ कराया जाए और जब तक ये 4 बार पढ़े ना इनको भोजन पानी बंद करा दिया जाए। इनको जो है कि तुरंत तत्काल जेल भेजा जाए। पहले इनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। अगर कहेंगे तो फीस मैं अपने तरफ से जमा करवा दूंगा। हाँ, एक बार इनकी ब्रेन मैपिंग करा के हो सकता है मानसिक संतुलन खो गया है। ताड़ना का मतलब क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अखिलेश जी के बारे में हम क्या कहें? जो आदमी भरे मंच पे अपने बाप से माइक छीन लेता है, जिसको अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, जो वो धर्म ग्रंथ का क्या सम्मान करेगा? उत्तर प्रदेश में इस समय सियासत गर्म हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान बहुत ट्रेंड हो रहा है। लोग तरह तरह से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। ये आवाज़ सबसे पहले बिहार से उठी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने ये बात कही कि किस तरह से रामचरितमानस में दलित हो या फिर आदिवासी हो, महिलाओं के अपमानजनक, जैसे उन्होंने कहा एक जो सबसे ज़्यादा चौपाई है रामचरितमानस में जो ट्रेंड कर रहा है और इसी को समझाया जा रहा है, इसी को बताया जा रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और ये धर्माचार्य इस चौपाई का अपना अपना मतलब बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो आप बता रहे हैं वो गलत है। ताड़ना शब्द का मतलब ये नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कि जो टिके हुए हैं बयान पे, उनका कहना है कि 85% हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। महिलाएं हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनको जो ये चौपाई है इसके माध्यम से किस तरह से कहा गया, या तो रामचरितमानस के इस चौपाई इन अंशों को जो आपत्तिजनक है उनको हटा दिया जाए या सरकार इसे बैन लगाए। पहले तो मोटा मैं ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या यही बात किसी और धर्म ग्रंथ के लिए कह सकते हैं? बाइबिल के लिए या कुरान के लिए? जैसे अभी आपको पता होगा रिजवी साहब ने कहा था कि 26 ऐसी आयतें हैं कुरान में जिनको कुरान से हटा देना चाहिए, और उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया तो उनके खिलाफ तमाम फतवे जारी हो गए, गर्दन काटने के, ये सब करने के। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी में अगर औकात हो, बूता हो उनके अंदर, तो अन्य धर्म ग्रंथों के बारे में भी बोलें। अब आता हूँ दूसरे मुद्दे पर, रामचरितमानस। अरे वो क्या समझेंगे रामचरितमानस? क्या दलित, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या ब्राह्मण? जन्मते जायते शूद्रा। हमारे वेदों में कहा गया है जन्मते जायते शूद्रा। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो कर्म करता है, उसी के आधार पर उसका वर्ण बनता है। हर आदमी जन्म से शूद्र होता है। मैं भी शूद्र था। ये नहीं कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो मैं ब्राह्मण हो गया शुरू से ही। यदि मैं ब्राह्मण कर्म कर रहा हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ। यदि मैं ब्राह्मण होकर के अगर परशु उठा लेता, छत्री का काम करने लगता, जैसे उस समय छत्री निरंकुश हो गए थे और परशुराम जी ने छत्री धर्म का पालन किया, तो मैं छत्री हो जाता। अगर मैं व्यापार करने लगूं तो मैं वैश्य हो जाऊंगा, और मैं किसी अन्य कार्य में सेवा और समर्पण में चला जाऊं तो मैं शूद्र कहलाऊंगा। यही है ना मतलब? इसका क्या है? यही है ना? और कहाँ वो दलित और आदिवासी और महिला और पुरुष क्या क्या? एक बार बताइए, सबरी कौन थी? रामचरितमानस में सबरी का उल्लेख है ना? सबरी कौन थी बताइए भाई? सबरी आदिवासी थी ना, दलित थी ना। उसका जूठा बेर राम ने खाया है। सबरी का जूठा बेर राम ने खाया है। गु राजा गु, निषाद राज। ये बताइए, उनसे गले मिले हैं, पहले उन्हीं से मिले। तो एक बात बताइए, बानर, भालू, आदिवासी, उनका बगल में दधियाल था, ननिहाल था, किसी भी राजा से सेना मांग लेते लंका पर चढ़ाई करने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? बानर, भालू, आदिवासी, इन लोगों को लेकर के रावण जैसे महान योद्धा से लड़े।
तो रामचरितमानस तो एकदम एकता का पाठ पढ़ा रही है। नंद किशोर मिश्र। जो ये उन्होंने कहा, उनके एक बयान को जो ट्वीट किए हैं पढ़ के बता देते हैं कि अभी हाल में मेरे दिए गए बयानों पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरे जीभ काटने एवं सिर काटने वाले को इनाम घोषित किया है। अगर यह बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों व जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? यानी संत और धर्माचार्यों को ये संत आतंकवादी और महाशैतान कह रहे हैं। नहीं तो हमेशा जो है सम्मान के योग्य हैं जो भी हमारे सनातनी हैं, जो भी हमारे धर्माचार्य हैं। आज वह नहीं होते तो सनातन धर्म की रक्षा कैसे होती। आओ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने तो मर्यादा का पालन किया है। वो छोट बड़े सबको एक साथ में पिरो करके चले हैं। वह छोटी यानी नीच या ऊंच की जो है उसमें जो है खाई मिटा करके चले हैं। वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। नहीं नहीं, उनका ये गलत है, सोच जो है गलत है। एकदम जो है उनको अज्ञानता है। और पहले वो अध्ययन करें क्या क्या लिखा है उसमें। उन्होंने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसी चौपाई पर सबसे ज्यादा बवाल है। अरे तो वह उस पर ध्यान दें, जो है नियंत्रण जरूरी होता है। हाँ, चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, या शूद्र है या कोई भी हो, वो नियंत्रण रखना चाहिए। यदि नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, चाहे अपना ही पुत्र हो, अपना ही परिवार हो, नियंत्रण से बाहर हो जाएगा तो फिर जो है अंदर नहीं आएगा। ताड़ना का मतलब क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। चलिए ढोल के परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए। ढोल को ताड़ना का मतलब होता है कि अगर उसको तालबद्ध तरीके से आप ताड़ेंगे नहीं तो संगीत का आनंद नहीं मिलेगा। और गंवार का मतलब क्या होता है? विवेकहीन व्यक्ति। विवेकहीन व्यक्ति को आपने अगर कोई काम दे दिया तो उसको ताड़ते रहिए। मतलब ताड़ना का मतलब उस पर नजर रखिए, देखना, उसको मॉनिटरिंग करते रहिए कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शूद्र, पशु और नारी, उसी परिप्रेक्ष्य में ये भी आता है कि अगर आपका कोई काम करने वाला व्यक्ति है जिसको किसी ने आपने जिम्मेदारी वाला काम दिया है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर अगर आप नज़र नहीं रखेंगे तो काम में त्रुटि हो सकती है, उससे नुकसान हो सकता है। समझ गए ना? स्त्री के संबंध में, अच्छा पशु माने जिसका पशुवत व्यवहार हो। भाई पशु हिंसक भी तो होता है, बड़े बड़े दांत वाला, नाखून वाला। तो क्या ऐसे पशु पे आप नजर नहीं रखेंगे, ताड़ेंगे नहीं? जाके शेर के मुंह में अपना मुंडी तो वो कह रहे हैं कि इस चौपाई को या तो संशोधन कर दिया जाए, या तो बिल है। लोग कह रहे हैं कि ये बिल है कि इसमें संशोधन। ये प्रभु भगवान ने उनको इतनी बुद्धि नहीं दी है कि वो उसका अर्थ समझ सके। वो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अपने खुशी के लिए लिखा। अरे उनको भगवान जो है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। तुलसीदास जी ने किस परिप्रेक्ष्य में लिखा? तुलसीदास जी के लिखने का पीछे का कारण जानते हैं? देखिए, वाल्मीकि रामायण जो है, वाल्मीकि किस समुदाय से थे? आज के ज़माने के हिसाब से समझ सकते हैं। आज जो वर्ण व्यवस्था हमारे संविधान ने बनाई है उसमें वाल्मीकि किसको कहते हैं? जो सबसे निचले पायदान पे है, उनको हम लोग पूछते हैं, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में एक महाकाव्य लिखा था, रामायण, जो कि सबके पढ़ने के लिए संभव नहीं था। जो वेदों का ज्ञाता होता, संस्कृत का बहुत ज्ञाता होता, वही पढ़ पाता। तो ईश्वर की एक ऐसी प्रेरणा, भगवान हनुमान कृपा की प्रेरणा, श्री राम जी की कृपा बनी तुलसीदास जी के ऊपर कि उसको सरल भाषा में एक काव्य के रूप में, अवधि काव्य के रूप में ऐसा लिख दें कि हर एक व्यक्ति, एक 10 साल, 6 साल, 8 साल का बालक भी पढ़ ले, एक बूढ़ा भी पढ़ ले। रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। क्या कहेंगे? पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य की को अभी यह पता ही नहीं है। अभी हमारे रामचरितमानस को उन्होंने पूरे अच्छे ढंग से पढ़ा ही नहीं है और अर्थ वो जाना ही नहीं है आज तक कि मेरे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने
इतने ग्रंथों का उन्होंने रचना किया है कि अभी कोई भी ग्रंथ उनको पता नहीं है और उसके अंदर की चीज़ों को उन्हें पहचाना ही नहीं है कि ताड़न शब्द किस अर्थ से भाव अर्थ से उन्होंने लिखा है। हर चीज़ में उनको देखना है, पहले उसको समझें, उस शास्त्र को पहले समझें तब बोलें। और बोलने का उनके पास अभी तक यह नहीं समझ पाए कि हमको कहाँ क्या कहना चाहिए, मेरा शास्त्र है क्या। अभी उनको शास्त्र का ही ज्ञान नहीं है। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर अगर ज्ञान रहता तो यह बात और यह वाणी अपने हिंदू धर्म के इस रामचरितमानस के बारे में वो कभी ऐसा बोलते ही नहीं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो है मेडिकल टेस्ट कराएं कि उनका मानसिक स्तर सही है कि नहीं, तब हो सकता है पागल लोग जो है कुछ भी बयान दे सकते हैं, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। अगर आदमी का मेंटल लेवल सही नहीं है तो आदमी कुछ भी बोल सकता है। उसको सामान्य लोगों को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पागल जैसे होते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं। 80 के दशक में संघ परिवार ने एक नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और इस समय एक नारा लग रहा है समाजवादी पार्टी के तरफ से, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, अखिलेश जी के बारे में, अखिलेश जी के बारे में हम क्या कहें। जो आदमी भरे मंच पे अपने बाप से माइक छीन लेता है, जिसको अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, जो वो धर्म ग्रंथ का क्या सम्मान करेगा। जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता वो अपने धर्म ग्रंथ का क्या सम्मान करेगा। जो आदमी, एक बार बताइए, जब बाबरी मस्जिद आंदोलन चला था तो वहाँ खाली ब्राह्मण गए थे क्या, क्षत्रिय गए थे? वहाँ पता नहीं किस किस जाति मतलब के लोग आए थे, और उसने हजारों लोगों को गोली मरवा दिया जिसके पिता ने। उस व्यक्ति को धर्म और संस्कृति और सनातन के बारे में क्या पता है। ये लोग अपनी देखिए राजनीति चमकाने के लिए, फूट डालो और राज करो वाली राजनीति के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। वो कह रहे हैं बैन करा लीजिए। लोगों का कहना है कि बसपा में रहे, 4 बार मंत्री, मलाई काटते रहे, तो रामचरितमानस को बैन नहीं करवाया। बसपा में थे, फिर बीजेपी में आते हैं, उनकी बेटी उसमें सांसद हैं। लोगों का कहना है कि उसमें बैन करा लिए होते। अब सपा में आए हैं तो उनका कहना है कि रामचरितमानस को बैन कराना चाहिए, उनका कहना है। और कुछ ऐसे अंश है, उन्होंने कहा, जो चौपाई बार बार ट्रेंड कर रही है। धर्माचार्य ये समझा रहे हैं कि जो आप समझ रहे हैं मतलब ये नहीं है। तो ये राजनीति क्या 2024 की रामचरितमानस से होकर गुजरेगी? पहले जब देखा गया 22 में चुनाव तो 85 बनना 15 की बात हुई, 80 बनाम 20 की बात हुई, और ये बिहार से ट्रेंड करते 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 यूपी में आ चुका है। भूचाल मच रहा है। एकदम आहत है। हमारे सनातन धर्म के लिए अगर कोई कुछ बोलेगा, हमारे सामने बोल दे, हम तो अब समझ लीजिए क्या कर सकते हैं। बाबा, अगर हम लोगों के धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, धर्मो रक्षति रक्षितः। और देखिए, धर्म के लिए जब भी कोई आताताई राक्षस पैदा हुआ है तो उसको परास्त करने के लिए भी कोई पैदा हो जाता है। भैया देखिए, बातें तो बहुत हो गई। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे धर्म, हमारा ही एक धर्म ऐसा है जिसका मन करता है मुंह उठा के कुछ बोल देता है, और इसके लिए मेरे मन में बड़ा आक्रोश है। इसको तत्काल प्रभाव से इसको गिरफ्तार करना चाहिए, और जो है इसको जेल में डालना चाहिए, और इसके खिलाफ FIR करा के इसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। जोगी जी से अभिनम्र निवेदन है कि जो यह स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो यह बयान दिया है, इस बयान पर जल्द से जल्द उनके ऊपर FIR करवाएं और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हमारा कहना है कि इनसे जो है कि सजा के रूप में इनसे जेल में ही चाहे जहाँ भी पाठ कराया जाए, और जब तक ये 4 बार पढ़े ना, इनको भोजन पानी बंद करा दिया जाए। इनको जो है कि तुरंत तत्काल जेल भेजा जाए। पहले इनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। तो देखिए, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की है। अगर डिबेट करते रहेंगे, डिबेट बढ़ता जाएगा। तो तमाम आप प्रतिक्रियाएं लोगों का देख रहे हैं। रामचरितमानस लोगों के दिलों में है, लोगों की धड़कनों में है। लोग जब खुश होते हैं, लोगों के घर कोई शुभ काम होता है, तो रामचरितमानस का पाठ करवाता है, सुंदरकांड का पाठ करवाता है। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं बताई, लोगों ने अपना अपना तर्क दिया। और देखिए, मैं यह कहना चाहता हूँ मौर्य समाज से कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो है बहकावे में आप लोग मत आइए और उनका बहिष्कार करिए। अगर उनके बहकावे में आप लोग आ जाएंगे तो आप लोग जो 2 जून की रोटी कमा खा रहे हैं घर पे और परिवार में, आपके बगल वाले के यहाँ से ही आपका दुश्मनी हो जाएगा। तो ऐसा कार्य आप लोग
कदापि ना करें, उनके बहकावे में मत आएं और अपना जो भी जीवन यापन कर रहे हैं अच्छे से करते तो रहिए। देखिए डिबेट लंबा चलता चला जाएगा, हम बोलते रहेंगे, अगले लोग भी थकने वाले नहीं हैं लोग, लेकिन लोग कहीं ना कहीं आहत है रामचरितमानस के बारे में जिस तरह का ये बयान दिया गया। हम अलग अलग लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि रामचरितमानस के बारे में जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है उसको वो कैसे लेते हैं। ये जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ, मेरे एक अनजान भाई ने कैमरा पकड़ा है, कैमरा वही संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।